पैदा हो गया है। खासकर महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण की मौजूदा समस्या कोविड के बाद में बढ़ गई है। झारखंड में कुपोषण की बात करें अगर हम लोग, तो झारखंड में अल्पपोषण और कुपोषण के जो विभिन्न मानक हैं उसमें लगातार सुधार देखा गया है। 2005-06 से 2019-21 के बीच कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत 19% से घटकर 16% हो गया है। 2005-06 में स्टंटिंग और वेस्टिंग से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत करीब 50% था और 29% था। 2019-21 में घटकर 40% और 22% हो गया है। इसी प्रकार 2005-06 से 2019-21 के बीच एनीमिया से पीड़ित बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है, जो 70% से अब 67% हो गए हैं। इस अवधि के दौरान गैर गर्भवती और गर्भवती महिलाओं के बीच एनीमिया के आंकड़े में भी सुधार हुआ है। गैर गर्भवती में जो पहले 69% था अब 66% हो गई हैं, और वहीं गर्भवती महिलाओं की जो संख्या पहले एनीमिया पीड़ित 69% था अब 57% हो गया है। मतलब कुपोषण में सुधार देखने को मिला है। झारखंड में इसकी व्यापकता खासकर बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के आहार और जीवन शैली से संबंधित है, और इसी के कारण जो है अभी जो हालिया फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां का रिपोर्ट है उसके अनुसार झारखंड के लगभग 3% बच्चे, 12% महिलाएं और 15% पुरुष मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। उच्च रक्तचाप के भी मामले सामान्य स्थिति में देखने को मिलते हैं। 18% महिलाओं में, 23% पुरुषों में उच्च रक्तचाप की समस्या है। मधुमेह, यह भी महिलाओं में 10% है झारखंड में, और 14% पुरुषों में ये देखने को मिलता है। भारत में कुपोषण के अगर कारणों की बात करें तो गरीबी महत्वपूर्ण है, अशिक्षा, कम उम्र में विवाह, भोजन की कमी, पीने योग्य पानी की कमी या खराब स्वच्छता, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण आहार के संबंध में जागरूकता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, कृषि उत्पादन में गिरावट, उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट को संदर्भित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण में गांवों और वनों की उत्पादकता में कमी आई है। बढ़ती जनसंख्या, लिंग भेद, क्योंकि इसका शिकार महिला और बच्चे खास तौर पर होते हैं। धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी हैं, क्योंकि कई धर्मों में मांसाहार या मछली इस तरह की चीज़ों को लेकर एक दूरी बना ली जाती है। बहुत अधिक शराब का सेवन, वो भी जो है पाचन शक्ति को कम करता है और विटामिन को अवशोषण शक्ति को कम करता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म है उनको इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण में जो है हमारे आहार क्षमता में कमी आती है। बुजुर्ग लोगों, विकलांग व्यक्तियों, अकेले रहने वाली छात्राओं को भी अपने लिए स्वस्थ और संतुलित भोजन बनाने में कठिनाई होती है और कुपोषण का खतरा रहता है। कुपोषण का प्रभाव देखें तो कुपोषण का सामान्य प्रभाव है कि आपकी क्षमता, शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो घट जाती है। सबसे अधिक कुपोषित बच्चे इसके सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उनमें मौत का भी आंकड़ा देखा जाता है कुपोषण के कारण, महिलाओं में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा स्त्रियों में रक्त अल्पता, घेंगा रोग, सूखा रोग, रतौंधी, इस तरह के जो है पोषण संबंधी रोग देखने को मिलते हैं। चूँकि महिलाओं पर परिवार की देखरेख का भार ज़्यादा रहता है, तो उसके कुपोषण के शिकार होने पर उसका सीधा असर घर के बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। कुपोषण के कारण मानव उत्पादकता में भी कमी देखी जाती है। बीमारियों के बढ़ने के कारण देश का स्वास्थ्य बजट गड़बड़ा जाता है। तो ये प्रभाव देखने को मिलते हैं कुपोषण से। इसको लेकर कई योजनाएं बनाई गई, जैसे झारखंड में समर अभियान 1000 दिनों का चला था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण मिशन और पोषण अभियान चलाया गया था 8 मार्च 2018 से। इसके अलावा आपके कई अन्य कार्यक्रम भी हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जारी किया गया है, आंगनबाड़ी और पर्यवेक्षकों के उसके स्मार्ट मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं ताकि निगरानी की जा सके। पोषाहार की स्थिति की निगरानी के लिए पोषण अभियान ICDS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके अलावा आपके हैं जन आंदोलन भी चलाया गया है। अभी जैसे पोषण मिशन चलाया गया, जन आंदोलन है। प्रदर्शन प्रोत्साहन भी दिया जाता है इसके तहत में। इसके अलावा हम लोग कई अन्य योजनाओं को देख सकते हैं, जैसे ICDS, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मील, मातृवंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, किशोरियों के लिए योजना SSG,
उसके बाद ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, इट राइट इंडिया अभियान, आंगनबाड़ी सेवाएं, दीदी बाड़ी योजना झारखंड की योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, ये सब कई योजनाएं अभी वर्तमान में लागू हैं। आगे क्या किया जा सकता है? तो पोषण संबंधी जागरूकता फैलाई जा सकती है, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार हो सकता है, जो आपके थाली होता है, थाली मतलब खाने की थाली, उसमें विविधता लाने की ज़रूरत है ताकि पौष्टिकता का समावेश उसमें हो सके। लिंग भेद में प्रहार करने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं को भी पौष्टिकता के साथ में खाना उपलब्ध हो। गरीबी पर प्रहार, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ा कारण होता है अच्छे खाद्य तक पहुंच के लिए। पीडीएस और आंगनबाड़ी क्षमता में वृद्धि की ज़रूरत है और घर आधारित समाधान होने चाहिए। बाजार आधारित समाधान की जगह पे घर आधारित समाधान की ज़रूरत है ताकि घर के बाड़ी में, आसपास में इन सब से जो है हमें आसानी से पौष्टिक खाद्य उपलब्ध हो जाए। अन्यथा इसकी लागत बढ़ जाएगी बाजार आधारित समाधान पर, तो घर आधारित समाधान इसके लिए ज़रूरी है। हमारे भारत में अभी 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया था और पोषण अभियान 2.0 भी अभी आगे बहुमंत्रालय अभिसरण मिशन के माध्यम से कुपोषण और खाद्य सुरक्षा के लंबे समय से आ रहे मुद्दों को दूर करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। ऐसे कई योजनाओं को अभी लगातार जारी रखने की ज़रूरत है ताकि भारत से कुपोषण पूर्ण रूप से दूर हो सके। धन्यवाद।